बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक शुरू होगा यहाँ से। फिर सुलासी और रुबाई में से हर एक की दो किस्में। कल के सबक में हमने दो चीजें पढ़ी, एक हरूफ असली हरूफ जायद, और नंबर दो जितने भी अस्मा और अफ़आल हैं उन तमाम को हमने दो किस्मों पर तकसीम किया था। हरूफ असली वो होते हैं जो फाइल लाम कलमे के मुकाबले में आ जाए, और हरूफ को पहचानने की जो कसवटी है हमारे पास, जो आला है हमारे पास, वो फाइल लाम है। फाइल लाम पर हम हरूफ को तोलते हैं, जो फाइल लाम के मुकाबले में आ जाते हैं वो हरूफ असली कहलाते हैं, और जो फाइल लाम के मुकाबले में नहीं आते वो हरूफ हरूफ जायद कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जितनी भी गर्दानों वाले अफ़आल और अस्मा हैं, कि एक वो जिनकी गर्दानें नहीं होती, उसका सर्फ से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब गर्दानों से जब वो आ ही नहीं रहे तो उसको उसकी बहस सर्फ में नहीं की जाती। और वक्त दूसरे वो अस्मा और अफ़आल होते हैं कि जिनकी गर्दानें की जाती है, एक लफ्ज से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे वो बनते रहते हैं। ये गर्दानों वाले जो अफ़आल और अस्मा है इनकी दो किस्में, सुलासी रुबाई। सुलासी किसे कहते हैं जिसमें तीन हरूफ असली हो, और रुबाई किसे कहते हैं जिसमें चार हरूफ असली हो। यहाँ तक कल हमने पढ़ा। आज हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं सब। फिर सुलासी और रुबाई में से हर एक की दो किस्में, मुजर्रद मजीद की। मुजर्रद उसको कहते हैं जिसकी माजी के सीगा वाहिद मुजक्कर गायब में तमाम हरूफ असली हो और कोई हर्फ जायद ना हो, जैसे नसरा, नासिरुन, बासरा, मुबासिरुन। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें कि हरूफ असली वो होते हैं कि जो माजी के पहले सीगे को हम देखते हैं, माजी का जो पहला सीगा है उसके अंदर देखा जाता है। बाकी सीगो माजी का पहला सीगा हमेशा देखा जाता है, माजी का दूसरा सीगा या माजी के अलावा हटकर मुजारे के सीगे हैं, इसमें फाइल है, इसमें मफऊल है, अमर है, उनको नहीं देखा जाता। बल्कि किसको देखा जाता है? माजी के पहले सीगे को देखा जाता है। अगर माजी के पहले सीगे के अंदर कोई हर्फ जायद है तो मतलब ये होगा कि वो जो गर्दान है, वो जो बाब है, वो जायद का बाब है, वो मजीद फी का बाब है। और अगर माजी के पहले सिगे के अंदर तमाम हरूफ हरूफ असली है, कोई हर्फ जायद नहीं है, तो फिर वो सारी गर्दान मुजर्रद गर्दान कहलाती है। मुजर्रद का माना खाली किया हुआ, यानी उस पूरी गर्दान को हरूफ जायद से खाली कर दिया गया। अब मैं इसको मजीद मिसाल से आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल देखें, नासारा पहला सीगा ये माजी का, माजी का दूसरा सीगा है नसारा। अब देखिए, माजी के पहले सीगे के अंदर कोई हर्फ जायद नहीं है, नून साद और रा तीन हरूफ में वो फाइल लाम के मुकाबले में। तो अब हम इसको सुलासी मुजर्रद ही कहेंगे। ये ऐसी सुलासी है, ऐसे तीन हरूफ वाले कलिमात इसमें इस्तेमाल होंगे जो जायद नहीं है बल्कि ये असली हरूफ है। लेकिन आगे हम चलकर देखते हैं कि उसमें जायद हरूफ भी आ रहे हैं। जैसे नसरा के बाद नसरा, अलिफ जायद है, नसरू वाव जायद है। लेकिन हम इसको फिर भी सुलासी मजीद नहीं कहते, हम इसको सुलासी मुजर्रद ही कहते हैं। क्यों? इसको थोड़ा सा हम समझ लें। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर जो अलिफ का हमने इजाफा किया है, वो का इजाफा किया है, वो जायद हरूफ के तौर पर नहीं किया, बल्कि ये अलामात, कुछ हरूफ बतौर अलामात के इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर अलिफ तस्निया की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वाव जमा की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो अलामात के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ का एतबार नहीं होता मुजर्रद और मजीद फी होने में, बल्कि उन हरूफ का इस्तेमाल होता है जो अलामत के बगैर आए। मसलन अकरामा, ये एक लफ्ज है, ये माजी का पहला सीखा है। इसमें हम कहते हैं कि हमजा जायद है, क्योंकि हमजा यहाँ किसी अलामत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ ना तो ये वाहिद मुजक्कर की अलामत है, न वाहिद मुअन्नस की अलामत है, न जमा की अलामत है, न तस्निया की अलामत है। ये किसी चीज की अलामत नहीं है। जब ये अलामत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमजा यहाँ पर जायद इस्तेमाल हो रहा है, बतौर अलामत के इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब ये बतौर अलामत के इस्तेमाल नहीं हो रहा तो हम इसको कहेंगे कि ये हमजा यहाँ पर जायद इस्तेमाल हो। अब मैं आपको पूरी बात समझा चुका हूँ कि हमेशा देखना आपने माजी का पहला सीगा है, मुजारे को आपने नहीं देखना, माजी के बाकी सीगे भी नहीं देखने, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इनको नहीं देखना, बल्कि आपने माजी का पहला सीगा देखना होता है।
माजी के पहले सिगे के अंदर अगर हरूफ जायद नहीं है तो मतलब ये है कि वो बाप मुजर्रद है, और अगर माजी के पहले सिगे के अंदर हरूफ जायद हैं तो फिर मतलब ये है कि वो मजीद फी का बाप। फिर सुलासी और रुबाई में से हर एक की दो किस्में हैं। मुजर्रद, मुजर्रद का माना क्या है, खाली किया हुआ। नंबर दो मजीद फी, जिसके अंदर इजाफा किया जाए, मजीद फी जिसके अंदर इजाफा किया जाए। मुजर्रद उसको कहते हैं जिसकी माजी के वाहिद मुजक्कर गायब में तमाम हरूफ असली है। अब अगर तमाम हरूफ असली तीन है तो वो सुलासी मुजर्रद कहलाएगा, तमाम हरूफ असली चार है तो वो रुबाई मुजर्रद कहलाएगा। और कोई हर्फ जायद ना हो, जैसे नसरा, नासिरुन, बासरा, मुबासिरुन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको दो दो मिसालें दी, नसरा के साथ नासिरुन मिसाल दी है, बासरा के साथ मुबासिरुन मिसाल दी है। ये दो दो मिसालें क्यों दी है, ये वजह है, ऐसे नहीं दे दी दो मिसालें, वजह है। उसकी वजह ये है कि तालिब इल्म ये समझे कि नसरा तो सुलासी मुजर्रद है और नासिरुन सुलासी मजीद की है। क्यों तालिब इल्म ये समझेगा, तालिब इल्म इसलिए समझेगा कि वो कहेगा देखो उसमें अलिफ भी जायद है और रा भी जायद है, और हमने पढ़ा है कि जब तीन हरूफ के साथ कोई जायद हर्फ आ जाए तो वो सुलासी मजीद भी बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मुसन्निफ समझाना ये चाह रहे हैं कि नसरा को आपने देखना है, इसको जब आपने देख लिया कि ये सुलासी मुजर्रद है तो इससे बनने वाले जितने भी अस्मा हैं, जितने भी अफआल हैं, वो सुलासी मुजर्रद ही होंगे, चाहे उनके अंदर कोई हर्फ जायद इस्तेमाल हो या ना हो। अब नासिरुन के अंदर दो हरूफ जायद इस्तेमाल हो रहे हैं, नून के साथ अलिफ इस्तेमाल हो रहा है, साथ के बाद रा है, रा के ऊपर तनवीन है, वो जायद इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ये सुलासी मुजर्रद ही है, ये सुलासी मजीद की नहीं है, क्योंकि सुलासी मजीद की और मुजर्रद को पहचानने का जो मेयार है वो पहला सिगा है, जबकि ये माजी का पहला सिगा नहीं है, तो इसमें फाइल है। इसको देखकर हमने इसकी पहचान नहीं करनी, बल्कि हमने सुलासी के पहले सिगे को देखकर पहचान करनी। इसी तरह बासरा है, ये रुबाई मुजर्रद की आपको मिसाल दी है। बासरा का वजन है फ़अलला। अब आपसे कोई पूछे कि फ़अलला सुलासी है या रुबाई है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कहेंगे कि ये रुबाई है। क्यों? इसलिए कि इसमें दो लाम इस्तेमाल हो रहे हैं, और हमने पढ़ा है कि जब दो लाम वजन में आ जाए तो फिर वो सुलासी नहीं होता बल्कि वो रुबाई बन जाता है। फिर इसके साथ भी देखा दूसरी मिसाल आपको दी है मुबाशिरुन, ये मिसाल भी इसलिए दी है कि मुबाशिरुन के मीम को जायद देखकर, आखिर में तनवीन को जायद देखकर आप इसको रुबाई मजीद की नहीं बनाएंगे, बल्कि ये रुबाई मुजर्रद ही है, क्योंकि इसका जो माजी का पहला सीगा है बासरा, उसके अंदर कोई हर्फ जायद नहीं इस्तेमाल हो रहा। आगे चलते हैं, मुजर्रद की बात समझ में आ गई कि मुजर्रद उसको कहते हैं जिसमें कोई हर्फ जायद ना हो, और मुजर्रद को हम पहचानते भी माजी के पहले सीगे से। हम मजीद फी की तरफ चलते हैं। मजीद भी उसको कहते हैं जिसकी माजी के सिगा वाहिद मुजक्कर गायब में कोई हर्फ जायद भी हो, मजीद फी जिसके अंदर इजाफा किया गया। ये हम देखते हैं कि जो माजी का पहला सिगा है उसके अंदर जो हरूफ असली है वो तो चलो है, लेकिन उसके साथ जायद हर्फ भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आगे मिसालें भी दे रहे हैं मुसन्निफ इसकी, जैसे इज तानाबा। अब इसका हम वजन करते हैं, वो बनता है इफ ताला, इफ ताला। अब देखें जीम फा के मुकाबले में आ रहा है, नून आइन के मुकाबले में आ रहा है, और बा लाम के मुकाबले में आ रहा है, तो हरूफ असली इसमें तीन है, जाना बा। और ये माजी का पहला सीगा है, और माजी के पहले सीगे के अंदर ही हम देख रहे हैं कि हमजा भी इसमें जायद है, ता भी इसमें जायद है, तो इससे हमें मालूम होगा कि ये सुनासी मुजर्रद नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये सुनासी मुजर्रद होता तो माजी के पहले सीगे के अंदर सिर्फ तीन हरूफ ही होते, जबकि यहाँ पर तीन हरूफ नहीं है, और यह है भी माजी का पहला सीगा जिसको देखकर हमने पहचानना है। इसके अंदर तो हम देख रहे हैं कि हमजा भी जायद है, ता भी जायद है, जब दो हरूफ इसमें जायद आ गए तो ये सुलासी मजीद है। अब देखिए वैसे तो हरूफ इसमें पांच है, इसको तो खुमासी होना चाहिए। हमजा है इसमें एक, जीम है दो, ता है तीन, नून है चार, बा है पांच, पांच हरूफ है, इसको तो खुमासी होना चाहिए था। पांच हरूफ वाला है ना, और पांच हरूफ वाले लफ्ज को तो खुमासी कहना है, लेकिन हम इसको खुमासी नहीं कहते हैं, इसको सुलासी ही कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जब हम इसका वजन करते हैं वो बनता है इस ताला, ये इसका वजन है। यहाँ एक लाम ही इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी लफ्ज को पहचानने का जो तरीका है कि वो आया सुलासी है, रुबाई है या खुमासी है, वो अपने लाम से पहचानना होता है। अगर उसमें एक लाम वजन के अंदर आ रहा हो तो वो सुलासी ही होगा, दो लाम हो तो फिर वो रुबाई होगा, तीन लाम होगा तो वो खुमासी होगा। तो इसमें आपने गलती नहीं करनी। जब आपने वजन किया और वजन करते हुए आपने देखा कि यार इसमें तो एक ही लाम इस्तेमाल हो रहा है, जब लाम एक इस्तेमाल हो रहा है तो इसका क्या मतलब बनेगा कि ये सुलासी है। फिर अब सुलासी मजीद है या सुलासी मुजर्रद है, उसको हम माजी के पहले सिगे से देखते हैं, ये माजी का पहला सिगा है।
جب ماضی کا یہ پہلا صیغہ ہے اور اس میں حروف زائد استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ثلاثی مزید کی بن جائے گا آٹومیٹک. مجتنبون اسی سے مثال دے دی انہوں نے کہ اس میں بھی حروف زائد ہیں، لیکن ہم اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ یہ ثلاثی مزید ہے، بلکہ ہم ماضی کے پہلے صیغے کی وجہ سے اس کو ثلاثی مزید میں ڈال رہے ہیں. ثلاثی مجرد میں ہم اس کو ڈال ہی نہیں سکتے کیونکہ زائد حروف پہلے صیغے کے اندر ہی آ گئے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں تدحرج، اس کا وزن ہے تفعلل، دو لام آ گئے. آپ بے فکر ہو کر کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ رباعی ہے. اب آیا یہ رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید تھی، تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ تدحرج ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور ماضی کے پہلے صیغے کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تا زائد استعمال ہو رہی ہے. تفعلل، تو لام ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ رباعی ہے. تا زائد استعمال ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ رباعی مزید تھی، یہ رباعی مجرد نہیں ہے. اگر یہ رباعی مجرد ہوتا تو اس میں کوئی حرف زائد نہ ہوتا، جیسے بعثرہ کا وزن فعلل ہے، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے. اسی طرح دوسرا لفظ ہے متدحرج، متفعلل، اس کا وزن ہے. اب یہاں پر بھی یہ رباعی مزید فی ہے. رباعی اس لیے ہے کہ اس میں دو لام استعمال ہو رہے ہیں، اور مزید فی اس لیے کہ اس کا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس کے اندر تا جو ہے وہ زائد ہے. اس میم کی وجہ سے ہم اس کو رباعی مزید فی نہیں کہہ رہے، بلکہ اس تا کی وجہ سے ہم اس کو مزید فی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تا ماضی کے پہلے صیغے کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے. اس اعتبار سے تمام افعال و اسماء گردانوں والے چار قسم پر ہوتے ہیں. ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، آگے نہیں چلیں گے، تاکہ یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آئے، آپ اس کو یاد کریں، پھر ہم آگے چلیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے صرف اتنا سا پڑھا ہے کہ ثلاثی کس کو کہتے ہیں، رباعی کس کو کہتے ہیں، پھر ثلاثی کی پہچان کس صیغے سے ہم نے کرنی ہے، رباعی کی پہچان ہم نے کس صیغے سے کرنی ہے. پھر ہم نے اس کی دو قسمیں پڑھی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید کی، رباعی مجرد اور رباعی مزید کی. تو ثلاثی مجرد بھی سمجھ لیا آپ نے، ثلاثی مزید کی بھی سمجھ لیا، رباعی مجرد بھی سمجھ لیا، اور رباعی مزید کی بھی سمجھ لیا. تو آگے چل کر ہم اسی کی تفصیلات کو بھی بیان کریں گے. یہ تو ہو گیا ہمارا اردو والا سبق جو آپ نے یاد کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے. اب مفتی ریاض علی شاہ سے فرما رہے تھے کہ آپ سے انہوں نے گردانیں سن لی ہیں، تو ہم تھوڑا سا بھی سمع یسمع، میں اس گردان سلسلہ آپ سے سبق میں شروع کرتا ہوں. تو آپ کا جو ذمے کا کام ہے وہ ریکارڈنگ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ ذمے کا کام کل آپ کا شروع سے لے کر جو کل کا سبق اور آج کا سبق ہے، یہ دونوں اسماء آپ کو یاد ہونے چاہیے. اور آج ہم انشاءاللہ ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان 6 کے 6 ابواب کو ختم کر دیں گے، اور کل ہم آگے چلیں گے. یہ آپ کا ذمے کا کام ہے. ثلاثی مجرد کے 6 باب، حروف اصلی، حروف زائد، اس کی اچھے سے پہچان، کہ پہچان کس صیغے سے ہم نے کرنی ہے، اور ثلاثی مجرد کے 6 باب انشاءاللہ ہم آج مکمل کر لیں.